नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में कई धार्मिक यात्राएँ होती हैं। इन धार्मिक यात्राओं में कई यात्राएँ ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उन यात्राओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में गुफ़ा है। उस गुफ़ा के अंदर एक नाथ द्वार मंदिर है, नाथद्वारी मंदिर। उस मंदिर के विषय में बात करूँगा। इस नाथद्वारी मंदिर को मध्य प्रदेश का अमरनाथ भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे अमरनाथ यात्रा जो है बड़ी मुश्किल होती है, वैसे ही नाथद्वारी मंदिर की यात्रा भी बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की अमरनाथ यात्रा भी कहा जाता है। मुश्किल ये है दोस्तों कि ये यात्रा भी ठीक अमरनाथ यात्रा की तरह ही दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए और पूरी होती है। वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर भी होता है। पचमढ़ी की पहाड़ियों को पार करते हुए, 7 पहाड़ियों को पार करते हुए आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। दोस्तों, हर साल सावन के महीने में 10 दिन के लिए ये मंदिर खुलता है, सिर्फ़ 10 दिन के लिए। इसलिए इस बार 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक यहाँ पे मेला लगेगा। उस मेले में करीब 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन जगहों से आएँगे और बाकी जगहों से भी रहते हैं लोग। यहाँ पे इतना बड़ी तादाद में लोग आएँगे और मेला बड़ा मेला लगता है, छोटा मेला नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं। दोस्तों, जब ये नाथद्वारी मंदिर का जब यात्रा चलती है, तो ये यात्रा बड़े दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए सीढ़ियों से आदमी वहां तक पहुंचता है। इस बीच में सर्पाकार सांप जैसे आकार की पगडंडियां होती हैं, सीढ़ी होती है, आदमी वहां तक पहुंचता है। उसके बाद बरसात का मौसम है, पहाड़ों पे काई जमी होती है जहाँ पे स्लिप होने का डर होता है। और उसके बाद पानी है, तो पानी को भी कई बार पार करके जाना पड़ता है। दोस्तों, एक छोटी सी गलती भी आदमी की जान ले लेती है। इसलिए बड़ा ही सोच समझ के, बड़े कदमों को जमा कर ये यात्रा पूरी करनी पड़ती है। मुश्किल यात्रा है दोस्तों। आप कभी जाइएगा और आप इसको देखिएगा, अनुभव कीजिएगा। बहुत मुश्किल यात्रा है। 15 किलोमीटर की यात्रा है ये, कोई बहुत बड़ी यात्रा नहीं है। लेकिन उस 15 किलोमीटर की यात्रा में आदमी को ऐसा लगता है कि 150 किलोमीटर की यात्रा हो गई। इतनी मुश्किल यात्रा होती है। उसके बाद जब आप जंगल से होके निकलते हैं, पचमढ़ी के जंगलों से और पहाड़ियों से होके गुज़रते हैं, तो कई बार श्रद्धालुओं को जंगली साँप मिल जाते हैं। जंगली साँप लेकिन आज तक दोस्तों कभी ऐसा नहीं हुआ। ये समझ जाइए कि नाग देवता का आशीर्वाद है और भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि आज तक कभी भी किसी श्रद्धालु को किसी साँप ने डसा नहीं। भगवान का आशीर्वाद देखिए। इतनी ज़बरदस्त और कठिन यात्रा के बाद भी लोगों के उत्साह में कभी कमी नहीं होती दोस्तों। इतना मुश्किल रास्ता, साँप मिल रहे हैं, जंगली जानवर मिलते हैं, लेकिन कभी उत्साह में कमी नहीं है। हर साल लोग बढ़ जाते हैं, हर साल लोग बढ़ते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये नाथद्वारी जो मंदिर है, ये सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में आता है। इसीलिए वहाँ के जो मैनेजमेंट है, उसने फैसला किया है कि हम जंगल को ध्यान में रखते हुए, टाइगर रिज़र्व है इसलिए हम इसको बाकी दिन परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन सावन में मेला लगता है तो सिर्फ़ मेले के लिए हम इसमें 10 दिन की परमिशन आपको दे सकते हैं, जो कि 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक आपके पास है। तो अगर दोस्तों आप जाना चाहें तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो मुख्य मंदिर है, जो नाथद्वारी मंदिर है, इसकी मुख्य गुफ़ा जो है इस मंदिर की, वो करीब 35 फीट लंबी है। उस 35 फीट लंबी गुफ़ा के अंदर नाग देवता के आपको कई मूर्तियाँ मिलेंगी दोस्तों, कई बड़ी मूर्तियाँ हैं उसके अंदर। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस यात्रा को पूरा करता है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। सर्पाकार जब पगडंडियों को आप चलते हुए पार करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आदमी के जितना भी काल सर्प दोष है उसके ऊपर, वो काल सर्प दोष पूरा खत्म हो जाता है। नाथद्वार मंदिर की जो पहाड़ी पे गोविंदगिरी पहाड़ी है, उस गोविंदगिरी पहाड़ी पे एक मुख्य गुफ़ा है। उस मुख्य गुफ़ा में एक शिवलिंग है दोस्तों। उस शिवलिंग पे कहते हैं जब काजल लगाया जाता है, उसके बाद आपको जो माँगना है माँग लीजिए। वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है दोस्तों, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, एक बात और दोस्तों, नाथद्वार मंदिर को भगवान शिव का दूसरा घर भी कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि ये भगवान शिव का दूसरा घर भी है। दोस्तों, आप एक कल्पना कीजिए कि नाथद्वारी मंदिर आप जा रहे हैं, बीच में बहुत जंगल है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, पानी बह रहा है, इतनी मुश्किल यात्रा, उसके बाद भी कभी कोई नुकसान किसी को नहीं होता, कोई जानो-माल का नुकसान नहीं होता। यात्रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ सब भक्तों को अपने साथ लेके चल देते हैं और वहाँ तक आपको पहुँचा देते हैं। दोस्तों, जब इतने लोग निकलते हैं और जब जयकारा लगना शुरू होता है भगवान शिव का, बम बम भोले का और भगवान शिव का,
तो आदमी को ये लगता ही नहीं कि इतनी मुश्किल यात्रा है। आदमी आदमी के साथ होके कब पहुँच जाता है उसे पता ही नहीं चलता और कब आ जाता है एहसास ही नहीं होता। दोस्तों, इस 15 किलोमीटर की यात्रा में आने और जाने में आपको 2 दिन लगते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि यात्रा किस टाइप की है और रास्ता कैसा है, कितना मुश्किल रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति के उत्साह में कोई कमी नहीं आती। हर साल लोग बढ़ते जा रहे हैं, हर साल लोग बढ़ रहे हैं। ये होता है किसी यात्रा से एक लगाव, एक अपनापन, एक भक्ति, एक विश्वास, एक श्रद्धा। तो जो व्यक्ति दोस्तों, मेरा अपना पर्सनल एक आपसे एक मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आप अमरनाथ नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको नवद्वारी मंदिर यात्रा करना चाहिए। ये भी अमरनाथ यात्रा ही है, भगवान शिव की यात्रा ही है। तो आप यहाँ आइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप अमरनाथ यात्रा नहीं कर रहे हैं। आपको उस पहाड़ी पे जो यात्रा करेंगे, जो दुर्गम रास्तों को देखेंगे, जो मुश्किलों का सामना करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में अमरनाथ यात्रा ही है, बस जगह थोड़ी बदल गई है। अभी मेला लगा हुआ है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मेला है। आप जाइए और घूमिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सावन का महीना चल रहा है, कहते हैं हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना अगर कोई है तो सावन का महीना है। भगवान भोले का आशीर्वाद है, आपको होके आना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।